जो राजपूतों की बात करेगा वही राजपूत का वोट लेगा कि मैं समाज नहीं बेचूंगा। उसके आगे क्या है? एक्सक्लेमेशन है। राजपूत 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 कि रामा सिंह राजपूत है। तमाम समाज के लोग जुटेंगे। पहले तो राजपूत राजपूत कर रहे थे, क्या राजपूतों ने मना कर दिया? चुनाव के वक्त में रामा सिंह राजपूत बन जाते हैं, राजपूत नेता बन जाते हैं। रामा सिंह का मकसद ये है कि अपनी ताकत को दिखाना है। आनंद मोहन पर टीका टिप्पणी करेंगे तो फिर राजपूत समाज दिल पर ले लेगा। 24 में रामा सिंह को कैसे आरजेडी टिकट दे दे, इसके लिए वो ताकत दिखा रहे हैं। अब राजपूत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। राजपूतों पर ये टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। अगर राजपूतों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ आनंद मोहन ही करेंगे, तो फिर हम किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? अगर हम एक्टिव नहीं हुए तो फिर आनंद मोहन सब पर भारी पड़ा है और पड़ जाएगा। राजपूत भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। उनको लग रहा है कि अगर राजपूत राजपूत कहेंगे, अगर राजपूत नहीं जुटा। लोकसभा चुनाव आते ही राजपूत महत्वपूर्ण हो गए हैं। जहां एक तरफ जाति आधारित जनगणना के बाद राजपूतों को कहा गया कि आपकी संख्या कम है, और अब राजपूत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। देखिए, राजपूत महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि एक तरफ रामा सिंह राजपूतों का महाजुटान करने जा रहे हैं। रामा सिंह के बाद संजय सिंह जेडीयू के एमएलसी, वो भी राजपूतों का महाजुटान करेंगे। उसके बाद आनंद मोहन तो हैं ही, आनंद मोहन भी राजपूतों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और अब सवाल ये कि राजपूतों पर इतनी राजनीति क्यों? रामा सिंह जो है वो एक महाजुटान करने जा रहे हैं, और संजय सिंह हैं, आनंद मोहन हैं, सब ये दावा कर रहे हैं कि राजपूत उनके साथ हैं। सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार ये रामा सिंह के इस तमाम कार्यक्रम को देख रहे हैं, रामा सिंह को देख रहे हैं, और साथ ही साथ संजय सिंह के कार्यक्रम जो बीते कुछ दिन पहले उन्होंने किया था, सम्मान समारोह, वो भी उन्होंने कवर किया था, और आनंद मोहन से लगातार बातचीत करते रहते हैं। तो क्या लगता है कि राजपूत पर राजनीति क्यों? राजपूत पर राजनीति क्यों? सबसे पहले तो हम चर्चा कर रहे हैं रामा सिंह के जो कार्यक्रम का कल है, और उसको लेकर उन्होंने जो पोस्टर लगाया है, पोस्टर का स्लोगन है कि मैं समाज नहीं बेचूंगा। उसके आगे क्या है? एक्सक्लेमेशन है। इस बात को समझिए, उन्होंने लिखा तो है कि मैं समाज नहीं बेचूंगा, लेकिन उसके आगे जो चिन्ह जो सिंबल दिख रहा है आपको, चिन्ह जो है उसमें लिखा हुआ है वो एक्सक्लेमेशन है। मतलब कि ये कंफर्म नहीं है कि समाज को बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। दूसरी बड़ी बात, स्टॉप नहीं लगाया, नहीं लगा, वो बात है। दूसरी बड़ी बात है कि आपने कहा कि भाई राजपूतों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, तो सबसे बड़ी बात है कि 24 का चुनाव है, और ऐसे में हर एक नेता, चाहे वो किसी जात का हो, वो अपनी जाति को लेकर जो है वो सम्मेलन करता है, जुटाता है, और अपने आका को, अपने राजनीतिक जिनको सुप्रीमो होते हैं, उनको दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ वोट है, हमें इग्नोर नहीं किया जाए, हमें टिकट दिया जाए। और इसी कड़ी में 24 से कैसे वैशाली में 24 में कैसे वैशाली से आरजेडी रामा सिंह को टिकट दे दे, इसलिए वो एड़ी चोटी एक कर दिए हैं। और इसी के तहत कल 4 तारीख को रामा सिंह का कार्यक्रम है, वो सीधे सीधे हम जोड़ते हैं उनकी राजनीतिक फायदे के लिए। अपनी महत्वाकांक्षा है 24 में रामा सिंह को कैसे आरजेडी टिकट दे दे, इसके लिए वो ताकत दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे इस बात सिर्फ आरजेडी की नहीं है। रामा सिंह न लालू यादव की बात कर रहे हैं, न भाजपा की बात कर रहे हैं, न बाकी दलों की बात कर रहे हैं। ये किसी पर टिकट टिप्पणी नहीं कर रहे, सिर्फ अपने कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। रामा सिंह को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि रामा सिंह का मकसद ये है कि अपनी ताकत को दिखाना है, और ये ताकत न सिर्फ लालू प्रसाद यादव को बल्कि बाकी विभिन्न दलों को भी दिखाना है। चूंकि रामा सिंह लगातार इन दिनों चिराग पासवान से मिल रहे हैं कि अगर आरजेडी टिकट नहीं देती है तो वैशाली कोटे में चिराग के खाते में अगर टिकट जाती है तो चिराग इन्हें टिकट देते, चूंकि पार्टी से सांसद भी रहे हैं, तो ये उस दल में भी रहे हैं, यहाँ भी है। तो ये बार्गेन करने का एक बहुत बड़ा ये होता है कि भाई हम भीड़ लगा के आपसे बार्गेन करेंगे, अगर नहीं देंगे तो दूसरी बात। दूसरी बड़ी बात है कि इनको लेकर चर्चा है कि राजपूत 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 कि रामा सिंह राजपूत हैं, बड़े नेता हैं, बाहुबली हैं, इनके नाम पर लोग एकजुट हो जाएंगे। लेकिन सवाल है कि रामा सिंह राजपूतों के लिए कितनी जगह पर खड़ा हुए हैं? आप बताइए वो नाम, वो जगह, वो टॉपिक जहां रामा सिंह मजबूती के साथ, बिना डर भय, कुर्सी के परवाह किए बगैर राजपूतों के साथ खड़े हुए हों। भाई हालिया उदाहरण ले लिया जाए, जब ठाकुर को लेकर जो कविता का विवाद हुआ, रामा सिंह मौन थे, इसलिए चूंकि उनको डर था कि अगर हम मनोज झा के खिलाफ बोलेंगे तो 24 में उनका पत्ता कट जाएगा। हालांकि जब हमने सवाल किया था रामा सिंह से, तो उन्होंने कहा कि भाई मनोज झा ने कुछ गलत नहीं किया था। चूंकि रामा सिंह को मालूम है कि अगर मनोज झा लालू यादव का विरोध करेंगे तो इनकी राजनीति वहीं खत्म हो जाएगी, 24 में टिकट नहीं मिलेगा। ठाकुर वाली कविता को लेकर सबसे पहले अगर किसी ने मोर्चा खोला तो आनंद मोहन का परिवार। आरजेडी में आनंद मोहन के बेटा रहते हुए कुर्सी का प्रवाह किए बगैर
उन्होंने कहा कि नहीं, राजपूतों पर ये टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा उदाहरण आप आइए, उसके बाद नया गांव सारण जिले में पड़ता है, वहां पे राजपूत मोहल्ले में राजपूतों के घर में घुसकर पुलिस जो है बर्बरतापूर्वक न सिर्फ पुरुषों को बल्कि छोटे छोटे बच्चे महिलाओं को पीटती है। कहां थे रामा सिंह? रामा सिंह गायब हो गए थे। इसलिए नहीं गए क्योंकि नीतीश कुमार की पुलिस और महागठबंधन की सरकार पर सवाल उठाने की हिम्मत रामा सिंह में नहीं है। अगर वो हिम्मत अगर जुटाएंगे तो इनका टिकट जो है वो कट जाएगा। और ये बात बखूबी रामा सिंह जानते हैं। वो अपनी राजनीति और समाज को कैसे समाज से फायदा लेना है, चुनाव के वक्त में रामा सिंह राजपूत बन जाते हैं, राजपूत नेता बन जाते हैं, मान सम्मान स्वाभिमान की बात कर लेते हैं, बाकी दिनों में आप ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। आपको याद होगा सबसे पहले राजपूतों के लिए किसी ने आवाज उठाया, चूंकि इन दिनों राजपूतों की राजनीति हो नहीं रही है, सवर्णों की राजनीति कोई दल करता नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त में याद आ जाती है। आनंद मोहन का परिवार, आनंद मोहन जिस प्रकार से एग्रेसिव मूड में राजपूतों की बात करनी शुरू हो गए, तो रामा सिंह, संजय सिंह या विभिन्न दल के नेताओं को जो राजपूत समाज से है उनको अपनी कुर्सी का डर सताने लगा कि भाई आनंद मोहन एक्टिव हो गया है, अगर हम एक्टिव नहीं हुए तो फिर आनंद मोहन सब पर भारी पड़ा है और पड़ जाएगा। ये डर सबको लग रहा है कि आनंद मोहन जिस प्रकार से एक्टिव हो गए हैं, राजपूतों की बात कर रहे हैं, जहां जहां आनंद मोहन जाएंगे वहां वहां विभिन्न दल के राजपूत नेता जो है वहां पहुंच जा रहे हैं। इसलिए चूंकि अपनी कुर्सी बचानी है, चाहे वो भाजपा के राजपूत नेता हो, जदयू के राजपूत नेता हो, वहां पे पहुंच जा रहे हैं। सबसे पहले राजपूतों को लेकर, ठाकुर कविता को लेकर आनंद मोहन ने मोर्चा खोला, उसके बाद विभिन्न दल के राजपूत नेता आवाज उठानी शुरू की। तो उनको डर लगने लगा कि अगर राजपूतों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ आनंद मोहन ही करेंगे, तो फिर हम किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, क्या कहेंगे कि हम आपके लिए क्या कहें। तो इसलिए आनंद मोहन के कारण जो है ये पूरा राजपूत समाज के जो अलग अलग दल में नेता हैं वो एक्टिव हो गए हैं कि उनकी कुर्सी जो है इस बार खतरे में पड़ गई है। ऐसे भी अगर देखा गया कि ठाकुर वाली कविता से पहले भी, जब से जेल से आनंद मोहन निकले हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे। राजस्थान में जाकर राजपूतों का कार्यक्रम हो या फिर बिहार में हो, राजस्थान में जाकर बिहार के राजपूतों की बात करनी हो। अब ये देखा जा रहा है कि रामा सिंह एक कार्यक्रम कर रहे हैं, रामा सिंह के बाद जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह एक कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद आनंद मोहन कार्यक्रम करेंगे। राजपूत किधर जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजपूत को लेकर ऐसा कहा जाता है और देखा जाता है कि राजपूत भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, न कि भाजपा के राजपूत नेताओं के कारण नहीं। उनको नरेंद्र मोदी और उस चेहरे में एक विश्वास हुआ, देश को लेकर, सुरक्षा को लेकर, इन तमाम मुद्दे होते जब हम उनको बीच जाते हैं तो ये बातें निकल के सामने आती है और इसी आधार पर राजपूत जो है उनको वोट करता है, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हाल के दिनों में जो सिनेरियो बिहार में बना है, आनंद मोहन की रिहाई के बाद एक माहौल क्रिएट हुआ है कि भाई अब जो राजपूतों की बात करेगा वही राजपूत का वोट लेगा। आनंद मोहन की पहचान राष्ट्रीय स्तर के राजपूत नेताओं की है। भारतीय जनता पार्टी आनंद मोहन से डील नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली से फरमान आ गया कि आनंद मोहन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, क्योंकि अगर आनंद मोहन पर टीका टिप्पणी करेंगे तो फिर राजपूत समाज दिल पर ले लेगा। अगर दिल पर ले लेगा तो जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा जब आनंद मोहन की रिहाई हुई थी तो राजपूत तो जो नेता थे भाजपा में वो तो समर्थन कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा तबका भाजपा में वो विरोध कर रहा था। लेकिन दिल्ली वालों को खबर हुई कि भाई अगर विरोध करेंगे तो नुकसान होगा, तो उस दिन से फरमान आ गया कि विरोध नहीं करना है। तो राष्ट्रीय स्तर के आनंद मोहन नेता है और विभिन्न जगहों पर उनका पहचान है, उनको बुलाया जाता है कार्यक्रमों में। तो इसलिए भी राजनीति को जानने समझने वाले लोग मानते हैं कि आनंद मोहन के आने से बाकी लोगों को नुकसान तो है, लेकिन ये लोग, चाहे रामा सिंह हो, संजय सिंह हो, अगर ये लोग ताकत दिखाते हैं तो आनंद मोहन को बहुत नुकसान नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है, इसलिए आनंद मोहन को कुड़ेदना भी नहीं चाहती है। तो रामा सिंह क्या करेंगे, किस दल के होंगे? रामा सिंह आरजेडी के हैं, रामा सिंह उस दल से हैं। कह तो रहे कि कार्यक्रम किसी भी दल, और सबसे बड़ी बात कि आज उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि तमाम समाज के लोग जुटेंगे। पहले तो राजपूत कर रहे थे, क्या राजपूतों ने मना कर दिया? उनको ऐसा लगा कि भाई इस रैली में, चूंकि इससे पहले भी रैली हुआ है पटना में राजपूतों का, फ्लॉप साबित हुआ है। उनको लग रहा है कि अगर राजपूत कहेंगे, अगर राजपूत नहीं जुटा, भी राजपूतों की नहीं दुखी, तो फिर बेइज्जती होगी, फिर आलाकमान को क्या बताएंगे। तो वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं रामा सिंह, चूंकि 24 में चुनाव लड़ना है उनको वैशाली से, तो इसलिए वो अपनी ताकत दिखाकर कैसे एन केन प्राकेन लालू यादव को खुश किया जाए, इस पूरे प्रक्रिया में रामा सिंह लगे हुए हैं। और टिकट कैसे इनको मिल जाए इसको लेकर एड़ी चोटी न सिर्फ एक किए हुए हैं, बल्कि विभिन्न दलों से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो लोजपा हो, चिराग हो, पारस हो, उनकी बातचीत लगातार हो रही है। और इसीलिए एक कह सकते कार्यक्रम जो है वो उन्होंने तय किया है, उसके तहत अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके का रामा सिंह का ये शक्ति प्रदर्शन होगा ताकि 2024 में कैसे भी उनको टिकट दे दिया जाए। पहले तो समाज के नाम पर उन्होंने कहा कि भीड़ इकट्ठा करेंगे, और अब जब उन्हें एहसास हो गया कि राजपूत नहीं जुटेंगे तो वो कह रहे हैं कि ये
तमाम समाज का जो है वो कार्यक्रम है और तमाम समाज के लोग यहाँ पर जुटेंगे। और अब आगे देखिए क्या होता है। इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।